सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं। ये वर्ष में लगभग 1 या 2 बार ही पड़ती है। इस अमावस्या का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। विवाहित स्त्रियों द्वारा इस दिन अपने पतियों के दीर्घायु कामना के लिए व्रत का विधान है। इस दिन मौन व्रत रहने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। शास्त्रों में इसे अश्वत्थ प्रदक्षिणा व्रत की भी संज्ञा दी गई है। अश्वत्थ यानी पीपल वृक्ष। इस दिन विवाहित स्त्रियों द्वारा पीपल के वृक्ष की दूध, जल, पुष्प, अक्षत, चंदन इत्यादि से पूजा और वृक्ष के चारों ओर 108 बार धागा लपेटकर परिक्रमा करने का विधान है। और कुछ अन्य परंपराओं में भंवरी देवी का भी विधान होता है। धान, पान और खड़ी हल्दी को मिलाकर उसे विधान पूर्वक तुलसी के पेड़ को चढ़ाया जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान का भी विशेष महत्व माना जाता है। कहा जाता है कि महाभारत में भीष्म ने युधिष्ठिर को इस दिन का महत्व समझाते हुए कहा था कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने वाला मनुष्य समृद्धि, स्वास्थ्य और सभी दुखों से मुक्त होगा। ऐसा भी माना जाता है कि स्नान करने से पितरों की आत्माओं को शांति मिलती है। अब बात करते हैं अमावस्या तिथि के महत्व के बारे में। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। अमावस्या वह दिन होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, जिसके कारण इस दिन पूरी रात्रि चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। अमावस्या को पितरों का पर्व कहा जाता है। यह तिथि विशेष तौर पर पितरों को समर्पित होती है। मान्यता है कि इस दिन पितृलोक से पितर धरती पर आते हैं, इसलिए इस दिन पितरों की तृप्ति, शांति और उनकी प्रसन्नता के लिए उनका श्राद्ध और तर्पण किया जाता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या के दिन पूजा, जप, तप, दान और पवित्र नदी में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस दिन स्नान, दान और पूजन करने से पितर प्रसन्न होते हैं और परिवार पर उनकी कृपा बनी रहती है। अमावस्या के दिन सूर्यास्त के बाद वायु रूप में पितर श्राद्ध व तर्पण की इच्छा से अपने परिजनों के घर की चौखट पर आते हैं। इसलिए अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण या पितृ पूजन करना जरूरी होता है। इससे पितरों को तृप्ति मिलती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्राद्ध और तर्पण से पितर प्रसन्न होकर अपने परिजनों को सुख, संपत्ति, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। चलिए अब जानते हैं सोमवती अमावस्या के शुभ मुहूर्त के बारे में। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह की सोमवती अमावस्या तिथि सोमवार 2 सितंबर को सुबह 5:21 पर शुरू होगी और 3 सितंबर को सुबह 7:24 पर समाप्त होगी। इस प्रकार 2 सितंबर को सोमवती अमावस्या मनाई जाएगी। इस तिथि पर गंगा स्नान किया जाता है। अब जानते हैं सोमवती अमावस्या की पूजन की सामग्री के बारे में, जो इस प्रकार है। पुष्प, माला, अक्षत, चंदन, कलश, दीपक, घी, धूप, रोली, भोग के लिए मिठाई, धागा, सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, सुपारी, पान के पत्ते, मूंगफली, मखाने या अन्य कोई चीज़ 108 की संख्या में, जिससे परिक्रमा आसानी से पूरी हो जाए। अमावस्या की तिथि पर पितरों का श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को तिल का तेल, लाल रंग का साग तथा कांसे के पात्र में भोजन करने से परहेज करना चाहिए। अमावस्या के दिन दान जरूर करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अमावस्या के दिन किसी ज़रूरतमंद को अनाज, खाने की चीज़ें या फिर वस्त्र का दान करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से पुण्य मिलता है। सोमवती अमावस्या के दिन वस्त्रों का दान करना शुभ माना जाता है। इससे देव ऋण से मुक्ति मिलती है। ज़रूरतमंद लोगों को वस्त्र दान करने से फायदा होता है। साथ ही देवताओं को भी लाल और पीले रंग के वस्त्र चढ़ाए जाते हैं। हरे रंग के भी वस्त्र इस दौरान चढ़ाए जा सकते हैं। इसके पश्चात अब जानते हैं सोमवती अमावस्या की पूजन विधि के बारे में। सोमवती अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। इस दिन गंगा स्नान करना जरूरी होता है। यदि आप नदी में स्नान नहीं कर सकते तो घर में ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर नहा लें।
स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें, फिर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। संभव हो सके तो इस दिन शिव मंदिर भी जरूर जाएं। इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार दान भी जरूर करें। पितरों की शांति के लिए तर्पण और श्राद्ध भी कर सकते हैं। इस दिन विवाहित स्त्रियां पीपल के पेड़ की पूजा करती हैं। पीपल के वृक्ष पर दूध, जल, पुष्प, अक्षत, चंदन इत्यादि चीज़ें चढ़ाई जाती हैं और वृक्ष के चारों ओर 108 बार धागा लपेटकर पेड़ की परिक्रमा की जाती है। कुछ अन्य परंपराओं में इस दिन भंवरी देवी का भी विधान होता है। धान, पान और खड़ी हल्दी को मिलाकर उसे तुलसी के पेड़ को चढ़ाया जाता है। चलिए आप सुनते हैं सोमवती अमावस्या की व्रत कथा। सोमवती अमावस्या व्रत की कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी एवं उसकी एक पुत्री भी थी। उनकी पुत्री समय के गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित सगुणों का विकास हो रहा था। वह कन्या सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर पर एक साधु महाराज पधारे। साधु उस कन्या के सेवा भाव से अत्यधिक प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग की रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से इसका उपाय पूछा। कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु महाराज ने कुछ देर विचार करके पश्चात अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार एवं संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि यह सुकन्या उस धोबिन की सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे तथा उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाए तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला बाहर कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। अगले दिन से ही कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई एवं अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आने लगी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू घर की निगरानी करने लगी कि आखिर कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह ढके अंधेरे में घर में आती है और सारे काम करके चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पतिपरायण थी, अतः उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने घर लौट आने तक ही घर पर रहने के लिए कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, सोना धोबिन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़े से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मृत शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति फिर से जीवित हो उठा। कहते हैं तभी से सोमवती अमावस्या व्रत का महत्व काफ़ी बढ़ गया। अगर आप सभी भक्तों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही प्राप्त हो सके। कहानी सुनने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद भक्तों।